राज्य के नंदुरबार जिले के सादा तहसील के लोनखेड़ा नामक छोटे देहात में श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता जी का दर्शन लेते हुए आज की योग कक्षा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोपुर सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी योग अध्यापक वृंद, साधक वृंद और वीडियो देखने वाले सभी दर्शक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से योग, आसन और प्राणायाम की प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर योग ऋषि पतंजलि मुनि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मेरे सभी योग गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए आज के योग कक्षा में मैं प्राणायाम, उसमें कपाल भाती प्राणायाम की जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, कपाल भाती प्राणायाम का मतलब, इसमें दो शब्द है दोस्तों, एक कपाल और दूसरा भाती। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क तंत्र, ब्रेन तंत्र, और भाती का मतलब है तेज, आभा, प्रकाश, दीप्तिमान। तो दोस्तों, कपाल भाती का मतलब हुआ मस्तिष्क की आभा बढ़ाने वाला, तेज बढ़ाने वाला प्राणायाम ही कपाल भाती प्राणायाम कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, कपाल भाती प्राणायाम के लाभ, उसकी सावधानियां, समय और कपाल भाती प्राणायाम कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी साइंटिफिक ढंग से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपाल भाती प्राणायाम से कौन से लाभ मिलते हैं उसे समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, कपाल भाती प्राणायाम का फायदा नंबर 1, यह प्राणायाम करने से मोटापा जो है, स्थूलता जो है, वह धीरे धीरे जाता रहता है दोस्तों। 2 नंबर का फायदा, कपाल भाती प्राणायाम करने से मधुमेह, डायबिटीज जो है, धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाती है और धीरे धीरे दूर भी चली जाती है। 3 नंबर का फायदा, कब्ज की समस्या जो होती है उससे राहत मिलती है, कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। 4 नंबर का फायदा, कफ दोष जो होता है दोस्तों, उससे मुक्ति मिलती है। 5 नंबर का फायदा, मस्तिष्क जो है हमारा, मुखमंडल जो है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी आभा बढ़ती है, तेजोमय, कांतिमय चेहरा हमारा होता है। फायदा नंबर 6, हमारी जठर अग्नि जो होती है वह प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है कपाल भाती प्राणायाम करने से। फायदा नंबर 7, दमा की समस्या, श्वास की समस्या, एलर्जी की समस्या जो है और साइनस दोस्तों, साइनस की नथुने से संबंधित समस्या है, वह दूर होती है यह प्राणायाम करने से। 8वें नंबर का फायदा, हमारा हृदय, सीना, फेफड़ा जो है वह मजबूत होता है। 9वें नंबर का फायदा, कपाल भाती प्राणायाम करने से हमारी गुर्दे की जो समस्या है, अर्थात किडनी जिसे बोलते हैं, तो किडनी की समस्या से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रोस्टेट जो मूत्र से संबंधित समस्या है वह भी दूर होती है कपाल भाती प्राणायाम करने से। 10वें नंबर का फायदा, हृदय की जो धमनियां है दोस्तों, उसमें अवरोध आ जाता है, अर्थात ब्लॉकेज जो आ जाते हैं ना, वो ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं यह प्राणायाम करने से। 11वें नंबर का फायदा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित सारे रोग जो है वह धीरे धीरे दूर हो जाते हैं यह प्राणायाम करने से। 12 नंबर का फायदा, चर्म रोग जो है वह धीरे धीरे चले जाते हैं। 13 नंबर का फायदा, कर्क रोग, कैंसर जिसे कहते हैं, तो ऐसे कैंसर जैसे बीमारी में भी बहुत अच्छी राहत मिलती है यह प्राणायाम करने से। 14 नंबर का फायदा, हमारा जो मन है बड़ा चंचल होता है, तो चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है कपाल भाती प्राणायाम करने से और साथ साथ मन प्रसन्न हो जाता है। 15 नंबर का फायदा, नकारात्मक विचार जो है वह चले जाते हैं। 16 नंबर का फायदा, चक्रों का शोधन हो जाता है, हमारे शरीर में जो विविध चक्र है उनका शोधन करता है। 16 नंबर का फायदा, मानसिक तान तनाव, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। 17 नंबर का फायदा, हमारा यकृत जो है वह मजबूत होता है, उसका आरोग्य अच्छा हो जाता है। 18 नंबर का फायदा, पेट और आंतें जो है, हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वह हमारा सबल होता है, बलवान होता है, मजबूत होता है कपाल भाती प्राणायाम करने से। 19 नंबर का फायदा, मलावरोध की जो समस्या है, मल साफ होता नहीं है, कपाल भाती प्राणायाम कीजिए, मल अच्छा साफ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कपाल भाती प्राणायाम के महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट वाले जो लाभ है मैंने यहाँ आप लोगों को बताने का प्रयास किया है।
इससे भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है कपालभाति प्राणायाम से मिलता है। तो दोस्तों ये थे फायदे। अब कपालभाति प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, एक योग अध्यापक के लिए भी जरूरी है यह सावधानियां बताना, और जो योग साधक योगा कर रहे हैं वे भी इसका अनुपालन करें तो कपालभाति प्राणायाम से लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम की सावधानियां इस प्रकार। पहली सावधानी, जिनकी पेट की शस्त्रक्रिया हुई है, शल्य चिकित्सा हुई है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे लोग 6 महीने तक यह प्राणायाम न करें। बाद में 6 महीने के बाद जैसे आप शुरू करेंगे तो वह भी धीरे 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 यह प्राणायाम करें और फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाए। ये सावधानी महत्वपूर्ण है। सावधानी नंबर 2, जो गर्भावस्था में महिला है तो ऐसे महिला जो है कपालभाति प्राणायाम न करे दोस्तों। सावधानी नंबर 3, जो आंतरिक स्राव होता है या फिर मासिक धर्म के समय जो महिला है वह यह कपालभाति प्राणायाम न करे। सावधानी नंबर 3, 1 मिनट में 120 के तीव्र गति से जब इसका अभ्यास किया जाता है, कपालभाति प्राणायाम किया जाता है, तब दोस्तों हमारी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वह क्रियाशील होती है और उससे रक्त संचार जो है, रक्तचाप जो है वो बढ़ता है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई बीपी हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ऐसी सावधानियां ध्यान में रखते हुए यदि कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हम कपालभाति प्राणायाम के समय के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह भी समझ लेंगे। वह इस प्रकार, कपालभाति प्राणायाम का समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 1, कपालभाति प्राणायाम जो है दोस्तों वह सुबह खाली पेट करेंगे तो अति उत्तम रहेगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 ना, यदि मानो आपने भोजन कर लिया है तो भोजन खाने के बाद 3 घंटे के बाद ही प्राणायाम किया जाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, सामान्य रूप से 1 सेकेंड में 1 श्वास का स्ट्रोक जो है वह देना है, मतलब 1 सेकेंड में 1 बार श्वास बाहर छोड़ना, पेट को अंदर करना होता है। तो 1 मिनट में आपका 60 बार कपालभाति प्राणायाम हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चौथे नंबर का पॉइंट, 5 मिनट में 300 बार यह कपालभाति प्राणायाम हो जाएगा। 6 नंबर का पॉइंट दोस्तों, व्याधिग्रस्त जो लोग हैं, व्याधिग्रस्त लोग जो है वह 15 से 20 मिनट तक यह प्राणायाम करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ जो है वह मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कपालभाति प्राणायाम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई। अब दोस्तों यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम जो है वह विधि के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ, प्रैक्टिकल के साथ कैसे करते हैं वह समझाने का प्रयास करेंगे, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप सो सके, बैठ सके, ऐसा आसन देख रहे हैं। हमारे जो वीडियोग्राफर है भूषण गणेश सिंह राजपूत जो इस कार्य के लिए हमें मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो भूषण राजपूत जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप इतना अच्छा कार्य के लिए हमें सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कपालभाति प्राणायाम के लिए यहाँ पर मैंने मंडली लगाकर, मंडली मारकर ऐसे बैठा हूँ, मतलब सिंपल स्थिति में ऐसे बैठा हूँ। इस स्थिति में भी किया जाता है, या फिर आप सिद्धासन में बैठना चाहेंगे तो सिद्धासन में भी बैठ के आप कर सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, ऐसे सिद्धासन जो है आपने एक पैर जो है इस प्रकार से ऐसे ले लिया, फिर दूसरा पैर जो है ऐसे रख दिया, या फिर इसे आधा पद्मासन भी कहेंगे, या फिर दोस्तों आप पूरा ऐसे पद्मासन लगाकर भी मतलब यह प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, आप जैसा उचित समझेंगे आपकी क्षमता के अनुसार सादी मंडली मारकर सिद्धासन या पद्मासन। तो मैंने यहाँ पर पद्मासन लगा दिया है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी रहेगी, और प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या फिर जो मुद्रा है वह आप लगा सकते हैं, या नहीं भी मुद्रा यदि लगाते हैं तो इस प्रकार से भी हाथ आप
रख सकते हैं। हथेलियाँ किस प्रकार से घुटने पर रखी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम के लिए बिल्कुल अब रेडी पोजीशन हो गई है। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे सभी पुरुष वर्ग, साथ ही साथ विशेषकर महिला वर्ग से मैं अनुमति लेता हूँ, परमिशन लेता हूँ कि कपालभाति प्राणायाम का जो पूरा संकल्पना है वो क्लियर दिखाने के लिए यहाँ पर मुझे टी शर्ट जो है मेरा वह ऊपर की ओर करना पड़ेगा। इसलिए फिर से एक बार परमिशन लेता हूँ और यह टी शर्ट जो है मैं इस प्रकार से अभी ऊपर कर रहा हूँ, ताकि कपालभाति प्राणायाम में जो पेट का स्ट्रोक लगता है वो आप लोगों को दिखना चाहिए ना। आपकी संकल्पना जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तब तो समझ में आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने पूरी तरह से जो अपना टी शर्ट जो है वह इस प्रकार से ऊपर यहाँ पर कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कपालभाति प्राणायाम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कपालभाति प्राणायाम में एक ही बात ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पर श्वास जो है ना छोड़ने के तरफ आपका पूरा ध्यान रहेगा। श्वास भरने की चिंता नहीं करनी है, जितना नेचुरल श्वास आ जाता है उसके बस उतना ही उसे आने देना है। बाकी आपका जो पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वह श्वास छोड़ने में आपको रखना है। और सांस छोड़ते समय उसी समय पेट को भी ऐसे अंदर की ओर स्ट्रोक देना है, मतलब श्वास बाहर और पेट अंदर। जैसे कि एक बार आप देख लीजिएगा, ये लंबी गहरी सांस भर ली, पहले लंबी गहरी सांस भर ली और देखिए किस प्रकार से सांस बाहर छोड़ दी है और पेट जो है वो अंदर की ओर स्ट्रोक दिया है। मैंने इसी पे समझाने के लिए ये एक बार ऐसे करके दिखाया, फिर से मानो रिलैक्स हो गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि झटके के साथ श्वास छोड़ना और उसी समय पेट को अंदर की ओर ऐसे स्ट्रोक देना होता है। फिर से एक बार देख लेंगे, ये भर ली सांस पहले और फिर देखिए किस प्रकार से सांस पूरी तरह से बाहर झटके के साथ छोड़ दी और पेट को अंदर की ओर लेके गया। और बस दोस्तों, यही क्रिया जो है वह लगातार करते रहना है, बिना रुके लगातार करते रहना है। वही कपालभाति प्राणायाम है। ये सिर्फ मैंने एक बार आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर करके दिखाया। बस यही क्रिया जो होती है वह लगातार यदि करेंगे तो आपका कपालभाति प्राणायाम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम है वो प्रैक्टिकल के साथ ही करके यहाँ पर दिखाएंगे। कपालभाति प्राणायाम जो है वह आप सामान्य गति से, मतलब आराम आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा टाइप जो है मध्यम गति से, मतलब जो आराम आराम से किया था उससे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, वो मध्यम गति हो जाएंगी। और तीसरा प्रकार जो है तेज गति से, मतलब जो मध्यम गति से आपने किया था उससे और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे तो वह आपका तेज गति से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात अक्सर माइंड में नोट डाउन करके रखना है, कौन से भी आसन या प्राणायाम जो होते हैं वह आराम आराम से करना होता है। ये तो बस जिसकी उसकी क्षमता के अनुसार मध्यम और तेज गति से मैंने बताया, लेकिन अक्सर सामान्य गति से आराम आराम से आसन और प्राणायाम किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना है। फिर जिसकी उसकी क्षमता के अनुसार आप जो मैंने ये तीनों टाइप बताए तो वह भी आप कर सकते हैं। बस अपनी क्षमता को पहचाने और अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले एक ही बार समझाने के लिए वो करके दिखाया था। अब सामान्य गति से, मध्यम गति से और तेज गति से प्राणायाम कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल के साथ अभी आप देख लेंगे। पहला जो प्रकार है वह सामान्य गति से यहाँ पर करते हैं, वह इस प्रकार। सबसे पहले लंबा गहरा सांस भर लेना है, पहली बार सिर्फ भरना होता है। बाद में जब कपालभाति प्राणायाम शुरू हो जाएगा तो सिर्फ सांस छोड़ने के तरफ ही ध्यान देना है और पेट को अंदर की ओर स्ट्रोक देना है। तो चलिए सामान्य गति से ये भर ली सांस, स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स में इस प्रकार से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यह था सामान्य गति से कपालभाति प्राणायाम कैसे करता है।
अब थोड़ा आराम कर लेना है, ताकि योग में आराम बहुत आवश्यक होता है। थोड़ा विश्राम के बाद मध्यम गति वाला कपालभाति प्राणायाम करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ देख लेंगे। तो चलिए मध्यम गति वाला कपालभाति प्राणायाम। ये भर ली सांस पहले और स्टार्ट। रिलैक्स, फिर लंबा गहरा सांस भरना और आराम कर लेना। 2-3 लंबा लंबा गहरा गहरा सांस भर के थोड़ा विश्राम कर लेना, आराम कर लेना, ताकि प्राणायाम करते समय आराम भी बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों यह मध्यम गति से, मतलब पहले से हमने थोड़ा स्ट्रोक जो है उसका स्पीड और सांस का जो स्ट्रोक बाहर छोड़ने का है उसका भी स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से सांस बाहर और पेट अंदर की ओर। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा जो टाइप है तेज गति से कपालभाति प्राणायाम का प्रैक्टिकल, वह इस प्रकार। पहले लंबी गहरी सांस भर ली, स्टार्ट। इस प्रकार से आखिरी में समापन के समय लंबा गहरा सांस छोड़ दिया और सामान्य स्थिति में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम जो है सामान्य गति से कैसे करते हैं, मध्यम गति से कैसे करते हैं और तेज गति से कैसे करते हैं, ऐसे तीनों टाइप में मैंने करके दिखाया दोस्तों। यहाँ पर आपकी क्षमता के अनुसार आप का जो ये तीनों टाइप है वो कम ज्यादा बराबर हो सकते हैं, जिसकी उसकी क्षमता के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार आप यह कपालभाति प्राणायाम जो है वह करते रहेंगे और उसका लाभ लेते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कपालभाति प्राणायाम जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी प्राणायाम या आसन जो होते हैं वह बड़े आराम आराम से सामान्य गति से करना होता है। मैंने मध्यम और जो तेज गति वाला जो टाइप है वह अलग अलग लोगों की क्षमता अलग अलग होती है। तो जिनकी क्षमता बहुत अच्छी है और धीरे धीरे यदि आपकी क्षमता डेवलप हो गई है तो आप सामान्य के साथ साथ मध्यम गति से और तेज गति से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑल सबके लिए, जो व्याधिग्रस्त हो बिना व्याधिग्रस्त हो, सबके लिए सामान्य गति वाला तो बहुत ही लाभ करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने कपालभाति प्राणायाम के लाभ, उसकी सावधानियां, साथ ही साथ समय की जानकारी और श्वास प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से विधि के साथ कैसे करते हैं, यह प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही योग आसन प्राणायाम के नए नए वीडियो की प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों वह मैं लिंक जो सेंड करता हूं आप लोगों को वो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग साधक वृंद को, साथ ही साथ मेरे सभी योग अध्यापक वृंद को और वीडियो देखने वाले मेरे सभी दर्शक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।